नमस्कार दोस्तों, ध्यान से देखिए और दर्शन कीजिए गुड़गांव की मशहूर और इज्जतदार वकील गीतिका चावला से, जिसके पति और एक गुब्बारा बेचने वाले के साथ मिलकर लोगों से 6 करोड़ ठग लिए। आखिर कैसे मासूम लोगों को फंसाती और किस हाल में ये पुलिस के हत्थे चढ़ी, चलिए आपको मामला बताते हैं विस्तार तरीके से। यूँ तो भारत में डॉक्टर और पुलिस वकील, इनका चाटना और काटना दोनों ही जानलेवा है। गुड़गांव के सेक्टर 12 की रहने वाली वकील गीतिका चावला कोर्ट में मशहूर होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ज़्यादातर पति पत्नी वाले केस देखती, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर और डिवोर्स वाले। जो भी औरत इसके पास पति के खिलाफ केस लेकर आती तो उसे झूठे सबूत इकट्ठा करने की सलाह देती और इकट्ठा करवाने के बाद बेचारे पति से खूब पैसे लूटती। इधर गीतिका का स्वभाव सबसे अच्छा निकलता, क्लाइंट को पहले ही बता देती थी कि आधे पैसे तेरे आधे पैसे मेरे। खैर, ये तो था इसका साफ सुथरा काम, जिसके बारे में तमाम कोर्ट के वकील जानते थे। अब बात करते हैं गंदे खेल की, जिसके चलते पुलिस के हत्थे चढ़ी। वर्ष 2020 में लोगों की मेहनत की कमाई हड़पने के लिए इसने अनोखा तरीका निकाला। इसने दोस्त बनाया एक गुब्बारा बेचने वाला, जिसका नाम दीपक था। दीपक को बताया गया कि वह अपनी लड़की से रेड लाइन यानी कि रोड पर गुब्बारा बिकवाए और एक गुब्बारा बेचने पर 500 उसको देंगे। हालांकि गुब्बारा की कीमत सिर्फ 20 रुपये थी। साजिश के तहत दीपक की लड़की गुब्बारा लेकर सड़क पर खड़ी रहती और जैसे ही कोई खरीदता पास आता उसकी गाड़ी का नंबर फौरन नोट कर लिया जाता। फिर शुरू होता प्लान। दीपक लड़की को समझा देता कि उसे थाने जाकर क्या बोलना है। मासूम लड़की वही बोलती जो पिता ने कहा। थाने जाकर दीपक बताता कि वो गरीब है और कमाई के लिए बेटी के साथ सड़क पर गुब्बारे बेचता है, लेकिन आज एक गाड़ी वाले ने उसकी बेटी को गलत जगह पर टच किया। आसान भाषा में कहें तो कम उम्र की लड़की से छेड़छाड़। दीपक पुलिस को बताता कि उसने गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया है। इधर पुलिस भी भागकर केस में इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि गाड़ी का नंबर भी मिल गया। अब आसानी से उसे ढूंढ लेगी। कम उम्र की लड़की है तो केस पोक्सो एक्ट के तहत बनेगा। इसी के चलते जाबाज और निडर पुलिस वाले गुब्बारा खरीदने वालों को हिरासत में लेते हैं और जेल भेजते हैं। उधर कोर्ट में बैठी गीतिका चावला इस पूरे मामले पर बारीकी से नज़र रखती और सामने वाली पार्टी से मामला रफा दफा करने के लिए एवरेज में लाख रुपए लेती। किसी से 10 लाख तो किसी से 20 लाख, ये डिपेंड करता कि आदमी कितना अमीर है। कमाल की बात यह है, जो शख्स इस केस में फंस गया वो पैसे देकर ही बाहर निकलता, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं होता। सब यही करते, पैसे देते और जेल से बाहर आते। इस महिला ने यह काम करके करीब 6 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमाए और कई जगहों पर प्रॉपर्टी तक खरीद ली। महंगी गाड़ियों में घूमने वाली वकील को इस काम में इतना मज़ा आने लगा कि सैकड़ों लोगों को लूट डाला। अलग अलग थाने में अनेक केस दर्ज होते गए। तभी एक इंस्पेक्टर की नज़र पड़ती है उस लड़की पर, क्योंकि उसने वह तीसरी बार केस दर्ज करवाया था। इंस्पेक्टर ने जब दूसरे थाने में जानकारी जुटाई तो सामने आया कि एक गुब्बारा बेचने वाली लड़की पिता के साथ मिलकर कई लोगों पर केस दर्ज करा चुकी है। पुलिस चाहती थी कि इन्हें नंगे हाथ गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए एक टीम तैयार की गई, जो लग्जरी कार के साथ सीरियल ड्रेस में निकली। हुआ भी ठीक ऐसा ही। लड़की से जैसे ही गुब्बारा खरीदा, पास लगते थाने में शाम को शिकायत दर्ज हो गई। मगर इस बार उल्टा हो गया। दीपक जब बेटे को लेकर थाने गया तो उसे गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू की गई, जहां दोनों ने सच शुरू कर दिया। दीपक के मुताबिक एक गुब्बारा बेचने के लिए 500 रुपये मिलते थे और बाकी के पैसे गीतिका वकील रखती थी। पुलिस ने जब गीतिका के घर रेड मारी तो 11 फ़ोन, 40 सिम कार्ड, करोड़ों रुपए के गहने, करीब 1.5 करोड़ कैश बरामद हुए। फिलहाल गीतिका का पति हर्ष भी पुलिस
गिरफ्त में है। तीनों आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है। अब सवाल उठता है कि जिन लोगों से पैसे लूटे जा चुके हैं उन्हें वो पैसे वापस मिलेंगे। फिलहाल इसके बारे में कहना मुश्किल है, यूँ कहें तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि पैसे का सबसे बड़ा हिसाब इन्होंने अयासी में उड़ा दिया। सबसे बड़ा और अहम सवाल छेड़छाड़ के आधार पर बिना जांच किए आखिर पुलिस लोगों को उठाकर कब बंद करेगी और आखिर कब तक इस गजब कानून का आड़ में लोगों को ऐसे लूटा जाएगा, ये देखने वाली बात है। हमारे लिए जानना जरूरी है कि आप इस केस पर क्या राय है। कमेंट में करके आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।